ऐसी कौन सी राजकुमारी थी जिसने किया था एक गधा के साथ में विवाह। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए देखते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपके सहयोग से हमारा उत्साहवर्धन बना रहता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ मित्रों, आइए अधिक समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि एक राजकुमारी थी जिसने किया था एक गधे के साथ में विवाह। जी हाँ मित्रों, एक सिंगलगढ़ के रहने वाले महाराज थे जिनका नाम था सिंहराज। उनकी बेटी का नाम था कमला। धीरे धीरे बेटी जब शादी के योग्य हो जाती है तो एक दिन महाराज देखते हैं कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई। उसी समय मंत्री को अपने पास में बुलाकर के महाराज कहते हैं कि हे मंत्री, अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं और हम विवाह उसके साथ में करना चाहते हैं जो राजकुमार देखने में सुंदर हो और बलवान हो। उसी समय मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, सुंदरता ही देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है। हम एक उपाय बताए देते हैं आपको। कौन सा उपाय है? मंत्री ने जवाब दिया कि जो नगर के बाहर जंगल है उसमें एक शेर रहता है। महाराज, आप इस विवाह में शर्त लगा दीजिए कि जो भी राजकुमार उस शेर का वध करेगा, हम अपनी बेटी कमला का विवाह उसी के साथ में करेंगे। जी हाँ मित्रों, इधर मंत्री की बात को मानकर महाराज ने उसी शेर की शर्त लगा दी और नौकर को बुलाकर के देश विदेश के राजा महाराजाओं को पत्र देने के लिए कहा। इधर धीरे धीरे जैसे ही पत्र सभी राजा महाराजाओं के पास में जाने लगा तो एक अयोध्या के रहने वाले त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु महाराज थे। इधर जैसे ही त्रिशंकु के पास में पत्र पहुंचा तो त्रिशंकु ने शादी करने की जिद ठान ली। विचार किया कि शादी करेंगे तो अब हम उसी राजकुमारी के साथ में करेंगे, क्योंकि अगर शेर को मारने की इतनी बड़ी शर्त है तो राजकुमारी अवश्य ही बहुत ही सुंदर होगी। इधर बारात को सजाने के बाद में जैसे ही त्रिशंकु बारात लेकर के सिंगलगढ़ के पास में चले हैं तो धीरे धीरे जैसे ही नगर के बाहर पहुंचे और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये वही वन है जिस वन में एक शेर निवास करता है। जो भी राजकुमार इस शेर को पहले मारेगा उसके बाद में ही नगर में प्रवेश कर सकता है। उसी समय त्रिशंकु ने जाकर के उस शेर का वध कर दिया। शेर का वध करने के बाद में जैसे ही त्रिशंकु वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक बूढ़ी गाय घास खा रही है और त्रिशंकु ने देखा कि इस गाय ने तो मेरा रास्ता रोक लिया है और शेर मेरा सामना नहीं करते। उसी समय त्रिशंकु ने क्या किया कि उस गाय के ऊपर लात का प्रहार कर दिया। जैसे ही गाय के ऊपर लात का प्रहार किया, उस वृद्ध गाय ने त्रिशंकु को श्राप दे दिया। जवाब दिया, ओरे राजा अभिमानी, मैं तो घास खा रही थी, मैं तो चारा खा रही थी, तूने मुझे बिना मतलब में कष्ट दिया है, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू भी भोजन करेगा तो भोजन करते वक्त तू गधा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जैसे ही गाय का श्राप लगा, महाराज को जितनी विवाह की खुशी थी वो सारा किनारा कर गई। जैसे ही वो बात किसी को बताई नहीं महाराज ने। अब जैसे ही बारात को लेकर के नगर में प्रवेश करते हैं, सब बारात भोजन करती है लेकिन त्रिशंकु भोजन नहीं करते हैं। किसी ने ये कहा है कि इसलिए ये भोजन नहीं कर रहे क्योंकि वरना जो हुआ करता है वो मंडप के नीचे भोजन करता है। त्रिशंकु को मंडप के नीचे ले जाया गया लेकिन त्रिशंकु ने भोजन वहां पे भी नहीं किया। इधर एक चतुर व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ऐसा करो, जिस लड़की के साथ में विवाह हो रहा है उसी लड़की को भेज दो उनके पास में भोजन कराने के लिए। इधर कमला जैसे ही भोजन की थाली को लेकर के महाराज के पास में जाती हैं और अपनी कसम देती हैं भोजन करने के लिए। महाराज को जैसे ही कमला ने कसम दी और महाराज ने कमला की तरफ देखा, उसी समय महाराज उस भोजन को ग्रहण कर गए। जैसे ही महाराज ने पहला ग्रास मुंह में दिया और चबा करके जैसे ही निगला, उसी समय त्रिशंकु महाराज गधा बन गए। और जैसे ही महाराज गधा बने, सारे नगर में खबर फैल गई कि जो वरना बनकर के राजकुमार आया था वो गधा हो गया। इधर कमला बैठ कर के रोने लगी तो कमला के पिता ने आकर के ये कहा कि बेटा तुम रो ना, क्योंकि हम कोई अच्छा सा सुंदर घर और बर ढूंढ करके तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन तुम रो मत। उसी समय कमला ने जवाब दिया है कि पिताजी, ये अपने घर से तो वरना बन करके आए थे, यदि ये मेरे भाग्य से गधा हो गए हैं
तो अब मैं इस गधा का साथ नहीं छोड़ूंगी। उसी समय कमला के पिता ने ये कहा है कि हम तुम्हें नगर में नहीं रहने देंगे, हमारी बेइज्जती होगी। उसी समय कमला ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं इस गधा का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो उसी समय कमला के पिता ने ये कहा तो ऐसा करो, इस गधा को लेकर के तुम मेरे नगर से निकल जाओ। अब त्रिशंकु महाराज जो गधा बने हुए थे और कमला उस गधा को लेकर के अपने पिता के राज्य को छोड़ करके दर बदर भीख मांग मांग करके अपने पेट का गुजारा करने लगी। धीरे धीरे भीख मांगते मांगते काशी में पहुंच जाती है और काशी में जाकर के एक भट्टा पर मिट्टी डालने का काम किया है कमला ने। लेकिन कमला उस गधा पे कोई काम नहीं कराती है, जितना भी काम होता है उतना सारा काम कमला खुद करती है। लेकिन एक जगह से जब मिट्टी के तसला को उठा करके अपने सिर पे रख करके दूसरी जगह पे मिट्टी डालने के लिए जाती है, तब भी वो गधा कमला के साथ पीछे पीछे जाता है। उधर से लौटती है तब भी वो गधा पीछे पीछे लौट करके आता है। सारी काशी में खबर फैल गई कि एक ऐसी महिला आई हुई है, उसके साथ में एक गधा है, वो खुद काम करती है और उस गधा से कोई काम नहीं कराती है। लेकिन काशी के जो महाराज थे, कासराज महाराज, जब ये खबर उन्हें मिली तो उसी समय कासराज महाराज ने उस कमला को दरबार में बुला लिया और जवाब दिया है कि बेटी आखिर बात क्या है, इस गधा पे तुम काम क्यों नहीं कराती हो, तुम क्यों काम करती हो, आखिर बात क्या है। तो उसी समय कमला ने जवाब दिया है कि महाराज ये गधा गधा नहीं, ये तो मेरे पति हैं, इनसे कोई ऐसा कर्म बिगड़ गया है, इसके कारण ये गधा बन गए हैं। उसी समय महाराज ने ज्योतिषियों को बुला करके ये कहा कि तुम सब लोग ये गणित काट करके हमें ये बताओ, जो ये मनुष्य गधा बन गया है, क्या ये गधा दोबारा मनुष्य हो सकता है। ज्योतिषियों ने गणित निकाल करके जवाब दिया कि जी हाँ महाराज, ये गधा दोबारा मनुष्य हो सकता है। यदि 100 पतिव्रता स्त्रियां इस गधा के ऊपर एक एक जल का लोटा डाल दें तो ये गधा दोबारा मनुष्य हो जाएगा। कासराज महाराज ने उसी समय काशी में ऐलान करवा दिया कि जितनी भी रहने वाली पतिव्रताएं हैं वो सब आकर के इस गधा के ऊपर एक एक लोटा जल चढ़ाओ। मित्रों, महाराज की जैसे ही इस आदेश को सुना, महाराज के जैसे ही आदेश को सुना, सभी पतिव्रताएं आकर के एक एक लोटा जल उस गधा के ऊपर डालती हैं। धीरे 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 जल चढ़ता गया, लेकिन वो गधा मनुष्य होता गया। सारा गधा मनुष्य हो गया, लेकिन उस गधा की पूंछ केवल बाकी रह गई। लेकिन इधर लोटा चढ़ते चढ़ते 99 लोटा चढ़ गए, एक लोटा की कमी रह गई। इधर मंत्री भाग करके नगर में आवाज दे रहे हैं कि भैया एक पतिव्रता और हो तो आकर के एक लोटा जल और चढ़ा दे, उसके बाद में उस गधा की पूंछ भी मिट जाएगी, ये महाराज का हुक्म है। इधर मंत्री आवाज देता हुआ एक मेहतर के द्वार पे पहुंचा। दोबारा जैसे ही आवाज लगाई तो मेहतरानी ने भीतर से आवाज दी कि सुनो मंत्री, कहने के लिए मैं भी पतिव्रता हूं, लेकिन मैं पराये पति के ऊपर लोटा नहीं डालूंगी। मंत्री ने महाराज को बुलवाया, महाराज ने बार बार आग्रह किया तो उसी समय मेहतरानी कहने लगी कि सुनो महाराज, मैं लोटा तो डाल दूंगी, लेकिन जो मनुष्य गधा बन गया है अगर वो गधा दोबारा मनुष्य हो जाए तो उससे मेरी 2 बातें करा देना। महाराज कह रहे हैं कि 2 बातें नहीं, तुम 4 बातें कर लेना, लेकिन कैसे भी एक लोटा जल चढ़ा दो। अब मेहतरानी लोटा को भरने के बाद उस पूंछ के ऊपर लोटा डालने के लिए तैयार होती हैं। उसी समय ये कहती हैं त्रिशंकु से कि सुनो महाराज, मेरी शर्त ये है कि मैं एक एक बूंद करके इस लोटा से जल को डालूंगी तुम्हारी पूंछ के ऊपर। जितनी बूंद में तुम्हारी पूंछ मिट जाए उतने ही दिन तुम्हारे होने वाली संतान को मेरे घर पर पानी भरना पड़ेगा। बोलो अगर शर्त मंजूर हो तो मैं इस लोटा से बूंदों को डालना प्रारंभ करूं। उसी समय त्रिशंकु महाराज कहने लगे, पहला सुख निरोगी काया, चाहे तुम अयोध्या के आधे राज्य को ले लेना, चाहे कुछ भी ले लेना, लेकिन इस मेरी पूंछ को मिटा दो और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जैसे ये शर्त मंजूर की, उस मेहतरानी ने एक एक बूंद करके 30 बूंद पानी उस गधा की पूंछ पे डाला तो वो पूंछ मिट गई। जी हाँ मित्रों, अब त्रिशंकु महाराज अपनी पत्नी कमला को लेकर के अयोध्या में लौट करके आए। उन्हीं के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हरिश्चंद्र। आपने हरिश्चंद्र की कहानी को सुना होगा कि हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पे 30 दिन पानी भरा था
उसका यही कारण था क्योंकि उनके हरिश्चंद्र के पिता मेहतरानी को वचन दे आए थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।